हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित कैलेंडर के पार्ट 2 में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था स्टूडेंट? लीप ईयर हमने कवर कर लिया था। देन हमने ओड डेज भी पढ़ लिया था स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जनवरी 1 एंड 31 दिसंबर का। जी स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिए। नॉर्मल ईयर में मैंने आपको नंबर ऑफ ओड डेज कितने बताए थे स्टूडेंट? 1। तो इसमें नंबर ऑफ ओड डेज कितने होते हैं? 1। इसलिए हमेशा याद रखना, जब भी नॉर्मल ईयर है, क्या स्टूडेंट्स नॉर्मल ईयर है, तो जनवरी 1 को जो डे होगा ना, वो 31 दिसंबर को होगा एज ऑलवेज। स्टूडेंट आपको ये चीज याद रखनी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ओड डेज कितने होते हैं? 1। तो वीक खत्म होता है तो वीक वहीं से स्टार्ट होगा, तो इसलिए हमेशा सेम आएगा। अगर जनवरी 1 को मंडे है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा? मंडे। जबकि लीप ईयर में कितने ओड डेज होते हैं स्टूडेंट? 2 ओड डेज होते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना, 2 ओड डेज है तो जनवरी 1 को अगर मंडे है स्टूडेंट, तो यहाँ पे सक्सेसिव डेज आएंगे। क्या आएंगे? सक्सेसिव डेज। अगर मंडे है जनवरी 1 को, तो 31 दिसंबर को ट्यूसडे होगा स्टूडेंट। ऑलवेज याद रखना इस चीज को, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समझ गए, इसमें 1 ओड डेज होता है, लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो देखिए, 1 जनवरी 2011 को फ्राइडे बताया हुआ है। ये डेट हमने अपने मर्जी से ली है, एग्जैक्ट नहीं है स्टूडेंट। तो 1 जनवरी 2011 को फ्राइडे है, तो 31 दिसंबर 2011 को क्या होगा? तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो हमें से याद रखना, सबसे पहले आपको इसमें क्या निकालना है, ये लीप ईयर है नहीं है। क्या स्टूडेंट, ये लीप ईयर है नहीं है, नॉर्मल ईयर है। अब 2011 है, 2011 क्या है, वही 4 से डिवाइड कर लो। ये रूल मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, नहीं कट रहा। मतलब ये क्या है, नॉर्मल ईयर है। क्या है स्टूडेंट? नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में मैंने क्या बताया था? सेम डे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? फ्राइडे। क्या होगा स्टूडेंट? फ्राइडे होगा। समझ में आया स्टूडेंट? अब क्वेश्चन नंबर 2 आप मुझे कमेंट में आंसर बताना है स्टूडेंट। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाने जा रहा हूँ। समझ गए स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी तो नहीं है, मतलब हो जाएगा, लेकिन अगर जिसको आता है तो वो मुझे कमेंट में आंसर बताइए। तो देखिए, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखना स्टूडेंट, 1 जैन को क्या स्टूडेंट? 2007। अब 2007 में आपको पता चल रहा है कि नॉर्मल ईयर है, तो ये मंडे है। तो 31 दिसंबर को क्या होगा स्टूडेंट? मंडे होगा, क्योंकि नॉर्मल ईयर है। तो 1 जैन 2008 को क्या होगा स्टूडेंट? जैसे 31 दिसंबर को मंडे, तो ट्यूसडे हो जाएगा। ट्यूसडे हो जाएगा। तो 2008 क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पे देखिए, 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये लीप ईयर है। लीप ईयर में सक्सेसिव डेज आ जाते हैं। तो 31 दिसंबर को क्या होगा 2008 में? वेडनेसडे हो जाएगा। यहां तक समझ में आया स्टूडेंट आपको? ध्यान से देखिए स्टूडेंट। अब 31 दिसंबर 2008 को वेडनेसडे है, तो वही 1 जैन 2009 को क्या होगा? थर्सडे, है ना। अब 2009 अगेन क्या हो गया? नॉर्मल ईयर। तो 31 दिसंबर को क्या होगा स्टूडेंट 2009 में? जी हाँ, थर्सडे ही होगा स्टूडेंट। तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? थर्सडे। तो होप सो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, कंसेप्ट जनवरी 1 का और दिसंबर 31 का स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट आपका सेम डेट डिफरेंट ईयर। ये डेट सेम होगी लेकिन ईयर्स डिफरेंट होंगे, तो उसको भी कैसे फाइंड किए जाते हैं? तो अगेन वही, नॉर्मल ईयर में फरवरी में कितने डेज होते हैं? 28। 28 होते हैं, प्लस 1 डे हो जाता है। मतलब ओड डेज कितने आते हैं? 1। फरवरी में कितने डे हो जाते हैं लीप ईयर में? 29। तो ओड डे कितने आते हैं? 2। तो ये +1 करना है, +2। अब देखिए, एक एग्जांपल करवाया है मैंने। 11 दिसंबर 2023 को मंडे था। क्या था स्टूडेंट? मंडे। तो 11 दिसंबर 2024 को क्या होगा? अब 23 को तो जब भी आप निकालेंगे तो ऑलरेडी फरवरी के बाद की डेट है, तो इसलिए 23 को आप नहीं देखोगे लीप ईयर है नहीं है। आपको 24 को देखना होगा स्टूडेंट। किसको देखना होगा? 24 को। तो 2024 क्या है स्टूडेंट? 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो गया? लीप ईयर हो गया। समझ रहे स्टूडेंट? ये क्या हो गया? लीप ईयर हो गया। तो 024 क्या हो गया? लीप ईयर। लीप ईयर में कितना? +2 डेज। तो मंडे में +2 कर दो, तो +2 करेंगे मंडे में, ट्यूजडे और वेनसडे। तो आंसर क्या हो गया इसका? वेनसडे। होप सो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 20 जून 2000
20 जून 2006 को फ्राइडे था, तो मैंने क्या बोला, लीप ईयर किसका चेक करना है आपको, अगले ईयर का, जिसमें अपन देखने वाले हैं डेट। 2007 का चेक कर लो, 4 से नहीं हो रहा, मतलब ये क्या है, नॉर्मल ईयर है ये स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल ईयर है। अगर नॉर्मल ईयर है तो मतलब कितना, +1 डे, +1 करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर फ्राइडे में +1 करूंगा तो क्या आएगा स्टूडेंट, सैटरडे। क्या आएगा स्टूडेंट, सैटरडे। होप सो आपको समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से समझना आप। इसमें 26 फेब दिया हुआ है ना। अब मैं 2012 को लीप ईयर मानता हूं, मैं अगले ईयर के बोल रहा हूँ, जिस ईयर में निकालना उसका फाइंड करना होता है, तो ये लीप ईयर है तो +2 होना चाहिए था, +2 होना चाहिए था स्टूडेंट। बट आप एक चीज दिमाग लगाइए, ये 29 फेब से पहले की बात आ गई ना, फरवरी का तो पूरा महीना हुआ ही नहीं है, तो +2 कैसे होगा, तो +1 ही होगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसमें सैटरडे। क्या होगा स्टूडेंट, सैटरडे होगा। समझ में आया स्टूडेंट। लेकिन अब जब 26 फेब का मैं 2012 में काउंट करूंगा तो प्लस इसका जुड़ेगा और +1 इसका जुड़ेगा, तो 2013 में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मंडे। समझ में आया स्टूडेंट, मंडे कैसे हुआ। अब देखिए, ये 2012 का मैंने लीप ईयर निकाल लिया, ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर में कितना होता है, +2 डेज, तो +2 डेज, क्योंकि 2013 को तो नॉर्मल ईयर चेक ही नहीं करना, क्योंकि 26 फेब आ गई, फरवरी का महीना है, तो +2 करना है, तो सैटरडे में +2 करूंगा तो मंडे, इसमें +2 किया है हमने, और इसमें +1, क्योंकि 29 से पहले 26 आता है ना स्टूडेंट, इसलिए। तो आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो थैंक यू स्टूडेंट, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना स्टूडेंट, शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू।